चलिए देखिएगा बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम क्या है, डेटिव बॉन्ड। तो अक्सर पूछ लिया जाता है कि डेटिव बॉन्ड किसको बोलते हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। दूसरा पॉइंट देखिएगा, अलग तरीके का बॉन्ड नहीं है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही होता है। मतलब अगर बोला जाए तो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखा गया है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। मतलब ये कि जैसे कोवलेंट बॉन्ड बनता है, बिल्कुल लगभग लगभग वैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होता है। आप ऐसे समझिएगा कि एक ही घर के दो भाई हैं, बचपन में ही एक भाई को गांव में रख दिया गया और दूसरे भाई को बचपन में कहां रख दिया गया, शहर में रख दिया गया। तो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हल्की सी चेंज हो गई, बनने या फॉर्मेशन का जो तरीका है वो चेंज हो गया। मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड ही, लेकिन ये स्पेशल टाइप। जैसे कि आपके पास अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब, आपने बोला कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है हम लोगों ने पढ़ा है, बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम। एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन के इक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। जैसे मैं आप छोटा सा एग्जांपल लेने का काम करूं कि आपके पास मान लीजिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर आपके पास मान लीजिए बी है। ये भी हाइपोथेटिकल एटम, ये भी एक हाइपोथेटिकल एटम एग्जांपल ले लिया। हमने कहा इक्वल शेयरिंग करना है, तो ए ने बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लगाया और बी ने भी बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लगाया। जब दोनों ने मिलकर एक एक इलेक्ट्रॉन लगाया तो एक कोवलेंट बॉन्ड बना। हम पढ़े हैं कि एक कोवलेंट बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनेगा, दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनेगा। तो ए ने कितने इलेक्ट्रॉन लगाया, एक, बी ने कितने इलेक्ट्रॉन लगाया, एक। तो यहां पर कैसी शेयरिंग हुई, इक्वल शेयरिंग हुई। इक्वल शेयरिंग बोलिए या फिर इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ना। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाला बॉन्ड ना कोवलेंट बॉन्ड। तो आप कोवलेंट बॉन्ड का डिफिनीशन भी पहले पढ़े होंगे। कैसे पढ़े होंगे, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग या इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू नॉन मेटल एटम। दो नॉन मेटल एटम के बीच में बनने वाले इक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो आपके पास कोवलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन अब देखिए, अब अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोई अलग तरीके का बॉन्ड नहीं है, बन रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मतलब एक तरीके का क्या है, ये कोवलेंट बॉन्ड ही है। लेकिन अगर इक्वल शेयरिंग से हुआ तो कोवलेंट बॉन्ड, और वही इक्वल शेयरिंग में होकर के अनइक्वल शेयरिंग हो गई तो ये कैसा बॉन्ड हो गया आपके पास, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। अब अनइक्वल शेयरिंग का क्या मतलब है, बिल्कुल वैसे ही एटम लेते जैसे आपके पास ए है, अगला आपके पास क्या हो गया, बी हो गया। अब इधर सुनिएगा, जैसे मान लीजिए ए है और बी है। अब यहां पर तो ए ने भी लगाया, बी ने भी लगाया, लेकिन यहां पर बी जो है वो बोलता है कि मैं गरीब हूं और कोई भी इलेक्ट्रॉन लगा नहीं सकता। तो ध्यान दीजिएगा, ए के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन है। बी इसमें गरीब है, किसी भी प्रकार का इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो देखिएगा क्या है, बी पूरी तरह से गरीब है। तो क्या होता है, कैसे बनता है अनइक्वल शेयरिंग। इसमें जो बॉन्ड बनेगा उसमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन कौन लगाएगा, ए ही लगाएगा। मतलब इसमें भी शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग हो रही है, लेकिन यहां पर अनइक्वल शेयरिंग हो रही है। पूरा का पूरा एक बॉन्ड यहां बना, एक बॉन्ड यहां बना, लेकिन इसमें दोनों ने इलेक्ट्रॉन लगाया, इसमें सिर्फ ए ने इलेक्ट्रॉन लगाया और बी गरीब है, इसके पास कुछ भी नहीं है तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लगाया। तो ये जो बॉन्ड बना है ना, इसको बोलेंगे अनइक्वल शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड, जिसको क्या बोला जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये अनइक्वल शेयरिंग से मिलकर के बना हुआ है। चलेगा, अगला पोर्शन क्या सुनेंगे सब लोग कि अगर मैं आपके साथ डिफिनीशन देने का काम करूं कि कोवलेंट बॉन्ड की डिफिनीशन क्या है, तो क्या बोल सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सॉरी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डिफिनीशन बोलने का काम करूं तो क्या बोल सकता हूं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, है ना, इन विच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय सिंगल एटम टू दी अदर एटम। इसमें जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वो सिर्फ एक सिंगल एटम करेगा किसी दूसरे एटम को, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक साथ दो इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड बनने में दो इलेक्ट्रॉन का खर्चा दोनों ने किया तो कोवलेंट, एक ने शेयरिंग किया तो क्या करेगा, सिर्फ एक करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, अनइक्वल शेयरिंग से बनने वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लीजिए अगर दो दोस्त हैं, एक ने 50,000 रुपए लगाया, एक ने 50,000 रुपए लगाया, 1 लाख का बिजनेस खोला,
तो अगर दोनों ने पैसे लगाए उसी बिजनेस को खोलने में, तो वो बना कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर उसी बिजनेस को खोलने में एक दोस्त पूरा पूरा गरीब है, कोई भी पैसा नहीं लगा सकता, लेकिन एक लगा सकता है, तो पूरा का पूरा 1,00,000 अगर सिर्फ एक ही दोस्त ने लगाया, दूसरे ने कुछ नहीं लगाया, तो हम यह बोलेंगे अनइक्वल शेयरिंग से बना बिजनेस है ना, अनइक्वल शेयरिंग से चला हुआ बिजनेस है। तो ये आपके पास अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो दिखाया जाता है वो कैसे दिखाया जाता है? एरो से दिखाया जाता है। कैसे दिखाते हैं? यहां पर एरो से दिखाते हैं, एरो से दिखाया जाता है। अब इसमें एरो का जो टेल है और यहाँ पे एरो का हेड है, किसको क्या बोलते हैं, कौन किसकी तरफ होता है, तो यहां ध्यान से देखिएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करता हूं आपके सामने। जैसे मान लीजिए बचपन में हमने बोलने का काम किया कि भाई साहब आपके पास यहां पर मान लेता हूं कि वाटर है, इस वाटर के अंदर आपने क्या मिला दिया है? एसिड मिला दिया है। वाटर के अंदर क्या मिला दिया आपने? एसिड मिला दिया। अगर इस वाटर के अंदर आपने एसिड मिला दिया, तो सब लोग तेजी से देख के बताइएगा यहां पर कि मैं क्या लिख सकता हूं। ये रहा आपके पास H2O है ना, और ये रहा आपके पास H+, पानी के अंदर H+। तो H+ पानी में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, ये उस वाटर के साथ क्या हो जाता है? कंबाइंड हो जाता है। क्लास 10 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा भी था कि H+ जो है वो पानी में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन ना। तो यहां पर देखिएगा दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे और क्या बनाएंगे यहां पर? H3O पॉजिटिव, मतलब हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन का बनना, एसिड का पानी में जाना, एसिड पानी में जाएगा H+ देगा, और ये H+ पानी के साथ कंबाइंड होकर क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन। H+ फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, किसके फॉर्म में करता है? हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में करता है। सुनिए, इस हाइड्रोनियम आयन का बनना कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से संभव हो पाया। तो आइए समझते हैं इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे दिखाया जा सकता है और भी बातें क्या कर सकते हैं। देखिएगा इधर देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास अभी आपने लिखा था, ये क्या था? वाटर। ये क्या था आपके पास? H+, और वाटर के साथ अगर H+ कंबाइंड हुआ, दे फॉर्म H3O पॉजिटिव, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे। तो इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बन सकता है इसको देखेंगे। जैसे देखिएगा आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है वाटर के अंदर, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है। ऑक्सीजन 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के साथ साथ इसके पास 2 लोन पेयर होता है ना, 4 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर। अब देखिएगा क्या होगा, जैसे ही एसिड को पानी में मिलाने का काम करेंगे, एसिड के अंदर क्या निकलेगा? बोलिए H+ निकलेगा। H+ ऑक्सीजन के दरवाजे पर आकर के दरवाजा खटखटाएगा और बोलेगा जैसे आपने इन 2 मरगुल्ले हाइड्रोजन को अपने घर में रख रखा है, वैसे हमको भी रखिए, है ना। तो देखिएगा क्या होगा, ये H+ ये ऑक्सीजन से गुहार लगाएगा कि हमको भी जोड़ लीजिए, लेकिन ऑक्सीजन सीधा सीधा मना कर देगा। वो बोलेगा भाई साहब मेरा ऑक्टेट पूरा हो चुका है, इधर देखिए ऑक्टेट पूरा हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन पूरा, ऑक्टेट पूरा। ऑक्सीजन मना करने के बाद H+ इसके दरवाजे से निराश होकर के जा रहा होता है, तब तक ऑक्सीजन लगता है रुको, एक स्पेशल प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड है वो मैं बना सकता हूं, जिसमें तुम कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लगाओगे, जो भी इलेक्ट्रॉन लगाएगा वो कौन लगाएगा? हम लगाएंगे। तो मेरा ऑक्टेट पूरा है, हाँ, तो मैं जाकर के आपके साथ 2 इलेक्ट्रॉन अगर मैं लगा दिया, एक ही बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट, लेकिन इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दिया जाएगा वो किसके द्वारा दिया जाएगा? सिर्फ एक एटम के द्वारा। तो इसमें कौन दे रहा है? ऑक्सीजन ही सिर्फ इन्वॉल्व है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, और H+ सिर्फ यहां लेने वाला होगा। तो याद रखिएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो टेल रीजन होता है और इसका जो हेड रीजन होता है, इसमें कैसे होता है देखिएगा। इसमें एक होगा जो देने वाला होगा, इसको हम लोग बोलने का काम करेंगे डोनर। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने वाले को डोनर बोलेंगे, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सेप्टर। ये क्या बोला जाएगा? एक्सेप्टर बोला जाएगा। ACCPTO एक्सेप्टर बोला जाएगा, है ना। तो एक डोनर हो गया, दूसरा कौन हो गया? एक्सेप्टर हो गया। अगर इसी को दूसरे भाषा में बोला जाए कि जो दे रहा है वो डोनर, जो ले रहा है वो एक्सेप्टर, मतलब जो दे रहा है वो आसान भाषा में बोले तो अमीर हो गया, और जो ले रहा है वो आसान भाषा में बोले तो क्या हो गया? बोलिए, वो गरीब हो गया। इसका मतलब ये जो बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये अमीर और गरीब के बीच में बनने वाला बॉन्ड बोल सकते हैं। ये जो बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको आप डोनर और एक्सेप्टर के बीच में बनने वाला बॉन्ड बोल सकते हैं। डोनर एक्सेप्टर कोवेलेंट बॉन्ड बोला जा सकता है, नहीं बोला जा सकता? बिल्कुल बोला जा सकता है। उसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर एक कंसेप्ट होता है कि जो कोई भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर रहा है ना, तो उसको बोलते हैं लेविस बेस। लेविस एसिड बेस की थ्योरी है। उन्होंने बोला कि जो भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर होगा
वो बेस होगा और जो एक्सेप्टर होगा वो एसिड होगा, लेकिन वो मेरे नाम से जाना जाएगा कि पूरे केमिस्ट्री के अंदर कोई भी एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेगा तो क्या कहलाएगा? लेविस बेस कहलाएगा। और जो एक्सेप्टर होगा, जो लेने का काम करेगा, वो क्या कहलाएगा? लेविस एसिड कहलाएगा। तो इसका मतलब ये लेविस बेस और लेविस एसिड के बीच में बनने वाला भी ये बॉन्ड बोला जा सकता है ना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल लीजिए, डेटिव बॉन्ड बोल लीजिए, अमीर और गरीब के बीच का बॉन्ड बोल लीजिए, डोनर और एक्सेप्टर के बीच में बनने वाला बॉन्ड बोल लीजिए, लेविस बेस या लेविस एसिड के बीच में बनने वाला बॉन्ड बोल लीजिए, ये सब कुछ जायज है। लेकिन अब अगला पॉइंट मैं बोलूंगा क्या, ये जो H प्लस को ऑक्सीजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो क्या ये हवा में दिया? नहीं, इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा ऑर्बिटल से और लिया जाएगा ऑर्बिटल में, क्योंकि ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग ही बॉन्ड बनाने का काम करेगी। अब बताइए, ये जो हाइड्रोजन है इसके पास ऑर्बिटल है कि नहीं? ऑर्बिटल होना जरूरी नहीं है, ऑर्बिटल खाली होना जरूरी है। चलिए, तो इस कंसेप्ट के अनुसार कि भाई ये देगा ऑर्बिटल से, ये लेगा ऑर्बिटल से, तो कौन कौन सी कंडीशन होगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाने की? तो अगला जो हमारे पास हेडिंग निकल करके आएगा, कंडीशन टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की कंडीशन। तो सबसे पहले देखिए, डोनर की अलग कंडीशन होगी, एक्सेप्टर की अलग कंडीशन होगी। डोनर की कंडीशन क्या होगी? पहला, जो भी डोनर है उसका ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट होगा तभी वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। कोई अगर अमीर है जिसके बैंक बैलेंस में पैसा है, उसके बाद ही वो दान दे सकता है, बिल्कुल ऐसा कंसेप्ट है ना। तो मैंने बोल सकता है भाई डोनर का क्या कंडीशन है? कंडीशन टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डोनर की अलग कंडीशन, एक्सेप्टर की अलग। डोनर की क्या है? ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट, ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। और दूसरा क्या है आपके पास? दूसरा इसकी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है? ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट, और दूसरी कंडीशन है ना, कैपेबल टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन या फिर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्या हो, इसके पास क्षमता हो, कैपेबल टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्टर के पास क्या है? ऑक्टेट शुड बी इनकम्प्लीट, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। गरीब हो, गरीब तभी होगा जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट मतलब गरीब, है ना। तो ऑक्टेट शुड बी इनकम्प्लीट एंड कैपेबल टू एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने की क्या रखे? क्षमता। एक पेयर 2 इलेक्ट्रॉन, एक पेयर रखने की क्षमता। तो मैं दोनों को कंक्लूड करूं तो क्या बोल सकता हूं कंडीशन में? इसका क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट, ऑक्टेट शुड बी इनकम्प्लीट, कैपेबल टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपेबल टू एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया डोनर और एक्सेप्टर की कंडीशन। जैसे सुनने का काम करिए, मैं आपसे बोलूं, अगर मान लीजिए यही है आपके पास, ये जो H प्लस है, क्या H प्लस क्या क्षमता रखता है 2 इलेक्ट्रॉन लेने की? बिल्कुल रखता है। क्यों? देखिएगा, अगर आप कभी हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करेंगे, क्या बनेगा बोलिए? 1s1। मतलब इसके यस में कितना इलेक्ट्रॉन है? यस ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसका 1 इलेक्ट्रॉन भी चला जाए तो H के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आएगा। तो H प्लस का जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होगा वो क्या होगा? 1s0 होगा। मतलब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, पूरा का पूरा जो S डब्बा है वो क्या है? खाली। तो ये जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है हाइड्रोजन के, उसी S डब्बे में दे रहा है। मतलब अब बोल सकता हूं कि डब्बा खाली होना चाहिए। अब जैसे मैं पूछूं तो भाई H प्लस तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन क्या हाइड्रोजन ले सकता है? हाइड्रोजन के पास पहले से ही 1 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन जब भी लेगा वो 1 ही इलेक्ट्रॉन लेगा, उसे 2 पूरा करना होता है, डुप्लेट। अगर इसको कोई बोलने आया कि हम तुमको कोऑर्डिनेट बॉन्ड करना चाहते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना चाहते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो नॉर्मली H प्लस हाइड्रोजन प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, लेकिन ये हाइड्रोजन नहीं बना सकता, क्योंकि बताइए ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक पहले से 3 हो जाएगा। तो ट्रिपलेट नाम की कोई चीज नहीं होती है, डुप्लेट होती है। तो ये कभी भी लेविस एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। H प्लस बिहेव एज ए एसिड, क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख सकता है और ये नहीं रख सकता ना। चलिए इसी तरह से कुछ एग्जांपल और भी लेते हैं, लेकिन एक छोटा सा पोर्शन यहां पर। अगला पोर्शन क्या है, जैसे मैंने आपसे बोला कि ये आपके पास ऑक्सीजन ने H प्लस के साथ बॉन्ड बनाया। कौन सा बॉन्ड बनाया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। तो जो निकल के क्या निकल के हाइड्रोनियम आयन, जिसको बोलेंगे हम लोग H3O पॉजिटिव। अगला पोर्शन क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या हाइड्रोजन के ऊपर है कि ऑक्सीजन के ऊपर है? एक्चुअल में दिखता है कि ये जो प्लस है वो कहां पर है? हाइड्रोजन के ऊपर है, लेकिन होता ये ऑक्सीजन के ऊपर है। अब ये कैसे होता है? तो यहाँ एक टॉपिक की एंट्री होती है जिसका नाम होता है
कन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनटू कोवलेंट। मतलब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो स्पेशल प्रकार का क्या है, एक प्रकार का कोवलेंट बॉन्ड ही है। तो अक्सर क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट के टर्म में लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए हमारे पास टॉपिक क्या आएगा, कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनटू कोवलेंट, इनटू कोवलेंट, कन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनटू कोवलेंट। तो देखिएगा कैसे करते हैं। अब यहां पर देखिए आपके पास ये जो एरो है, एरो का जो हेड है आपके पास ये हो जाता है एक्सेप्टर की तरफ, और इसका जो टेल है वो किधर हो जाता है, डोनर की तरफ। तो डोनर और इधर हो गया एक्सेप्टर। तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर आप कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, ये सिंगल बना दिया, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। या कभी कभी ऐसा होगा कि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है आपके पास, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, सही है, लेकिन कभी कभी ये सिंगल में, कभी कभी ये डबल में। सिंगल में जब कन्वर्ट होगा तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो देगा, जो एटम देगा, जो एटम डोनर है उसकी तरफ प्लस बनाइए, जो एक्सेप्टर है जो लेने का काम करेगा उसकी तरफ क्या बनाइएगा, माइनस बनाइएगा। ये महज एक ट्रिक है, कंसेप्ट क्या होगा उसमें डिस्कस करेंगे एग्जांपल में। लेकिन अब देखिए कभी कभी क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आपको डबल में कन्वर्ट करना, और डबल में जब कन्वर्ट करेंगे तो कोई प्लस माइनस नहीं बनाना। लेकिन बताइए सिंगल कब बनाएंगे, जब सेंट्रल एटम के पास वैकेंट डी नहीं होगा। सेंट्रल एटम के पास जब वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसको ऐसे लिखो, जब सेंट्रल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा, और तब क्या बनाएंगे, सिंगल बना के फॉर्मल चार्ज प्लस और माइनस बनाएंगे। लेकिन अगला डबल कब बनाएंगे, जब सेंट्रल एटम के पास क्या होगा, वैकेंट डी होगा, तब क्या बनाएंगे, वहां पर डबल बनाएंगे। तो इसको हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। जैसे देखिएगा यहां पे हमारे पास है ऑक्सीजन और H प्लस के बीच में क्या प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। इसको कन्वर्ट करना किसके अंदर, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से आपको नजर आ जाएगा कि जो प्लस चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर है। तो आइए फिर से याद करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किसमें, सिंगल में, और यहां पर किसमें, डबल में। जैसे यहां पर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट करना है, कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, है ना। ये आपके पास क्या प्रेजेंट है, बोलिए H प्लस प्रेजेंट है, ठीक है। करना क्या है, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट कर दिया, सिंगल। ऑक्सीजन जो कि सेंट्रल एटम मान रहा हूं इस पूरे मॉलिक्यूल का, इसमें एक प्रकार का ये सेकंड पीरियड का है, तो इसमें कोई भी वैकेंट डी नहीं है। जब कोई भी वैकेंट डी नहीं है तो आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट को सिंगल में कन्वर्ट कर देना है, और जो डोनर है उसकी तरफ आप क्या बनाएंगे, प्लस, और जो एक्सेप्टर है उधर क्या बना लेंगे, माइनस बना लेंगे। ये ट्रिक है। अब देखिए ये जो माइनस है और ये जो प्लस है ये कट जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर ही माइनस बनाया, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस बनाया, प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, जीरो हो गया। तो बोलिए प्लस चार्ज किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर आया। तो बोलिए क्या अब मैं लिख सकता हूं कि H3O पॉजिटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर नहीं है, किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर है। अब अगला पोर्शन, अगर इसी को कंसेप्ट से समझे तो कैसे समझ सकते, देखिए क्या हुआ होगा, इधर देखिए, ये आपके पास क्या है, ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। ये आपके पास क्या, बोलिए H प्लस है ना। अगर ऑक्सीजन, इधर देखिए, अगर ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पूरे बॉन्ड को बनाने में इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन किसने शेयर किया, ऑक्सीजन ने। अगर ऐसे समझे कि ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया होगा, पहले हाइड्रोजन को, तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की गरीबी खत्म हो गई। इसके पास खुद के पास कितना, एक। तो बोलिए एक और एक आपस में जुड़ा तो ये बॉन्ड बना कि नहीं बना, बना। अब बताइएगा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, हाइड्रोजन के पास चला गया। तो बोलिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। मतलब दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिल जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस खत्म, और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपना हाइड्रोजन को दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये कंसेप्ट है। ट्रिक क्या है, आप बनाइए, डोनर की तरफ प्लस बना दीजिए और एक्सेप्टर की तरफ क्या बना दीजिए, माइनस बना दीजिए। इसी तरह कुछ एग्जांपल और लेते हैं। जैसे ये आपने जो बनाया वो हाइड्रोनियम आयन बनाया, तो हाइड्रोनियम आयन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी तरह हमारे पास अमोनियम आयन आता है, तो अमोनियम आयन के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। तो उसको दिखाते हैं, 6 मिनट हो ना, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिएगा अगला पोर्शन हमारे पास क्या है, यहां पर अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। कुछ एग्जांपल और लेते हैं अमोनियम आयन का। जैसे देखिएगा यहां पर अमोनियम आयन के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है।
तो इसके अंदर कैसे प्रेजेंट है, देखिए अमोनिया के पास एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। नाइट्रोजन जब भी 3 बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास एक लोन पेयर। इसी तरह H प्लस अमोनिया के दरवाजे पर आके इसका दरवाजा खटखटाता है और कहता है जैसे ये 3 हाइड्रोजन को आपने जोड़ रखा वैसे हमको भी क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो इधर देखिएगा, नाइट्रोजन बोलता भाई साहब हमारा ऑक्टेट पूरा हम जोड़ नहीं सकते। हाइड्रोजन निराश होकर उसके घर से जाता है, लेकिन नाइट्रोजन आवाज देता है रुको, थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पर एक स्पेशल प्रकार का बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड, स्पेशल कोवलेंट बॉन्ड, वो कर सकते हैं जिसमें तुम कुछ नहीं दोगे हम ही देंगे। तो ये कोऑर्डिनेट करेगा किसको, इसको करेगा। हवा में नहीं करेगा, डब्बा में करेगा, ये रहा। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता, इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है ना। इधर देखिएगा, अब इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया जाए, तब आपको दिखने लगेगा NH4 पॉजिटिव है। पॉजिटिव किसके ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर नहीं होता, किसके ऊपर होता है, नाइट्रोजन के ऊपर होता है। तो देखिएगा क्या कर सकते हैं यहाँ पर तेजी से, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये रहा आपके पास NH3 और ये रहा आपके पास H प्लस। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर देगा, कोवलेंट में, सिंगल वाले में। अच्छा क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, इसके पास कोई भी वैकेंट डी नहीं होता, सेकंड पीरियड का मेंबर है ना। तो बताइएगा जो डोनर है उधर क्या बना लिया प्लस, जो एक्सेप्टर है उधर क्या बना लिया माइनस, प्लस माइनस कट गया, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस माइनस कट गया। तो प्लस किसके ऊपर आया, नाइट्रोजन के ऊपर आया। तो क्या बन गया बोलिए, NH4 पॉजिटिव। इसको कॉन्सेप्ट के अनुसार कैसे कर सकते हैं, बोले ये रहा आपके पास NH3, बोले ये कर रहा है आपके पास H प्लस। नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया होगा, H प्लस को। एक इलेक्ट्रॉन की गरीबी खत्म, दोनों मिलकर क्या बना लिए, बॉन्ड बना लिए। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, हाइड्रोजन के पास। तो यहाँ क्या आ जाएगा बोलिए, पॉजिटिव चार्ज आएगा। बिल्कुल वैसे ही हमारे पास एक अगला एग्जांपल हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कैसे होता है इसको देखिए, कार्बन के वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6, टोटल 6 बना हुआ। अब देखिए कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर के एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब सुनिए, ऑक्सीजन का आप ऑक्टेट देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या हो चुका है पूरा। यहां ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा, और यहां कार्बन में देखिए 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट इनकम्प्लीट। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन में 2 कोवलेंट बॉन्ड तो बना, लेकिन ये 2 कोवलेंट बॉन्ड दोनों के ऑक्टेट पूरा करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब ये, ऑक्सीजन का तो 2 बॉन्ड के साथ ऑक्टेट पूरा, लेकिन कार्बन का पूरा नहीं। ऑक्सीजन कहता भाई साहब कार्बन घबराओ मत, मेरे पास एक स्पेशल प्रकार की स्कीम है, मेरा ऑक्टेट पूरा है, हाँ मेरे पास लोन पेयर है, हाँ मैं अमीर हूं, मैं तुमको 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, तुम्हारा ऑक्टेट है इनकम्प्लीट और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है। तो यहाँ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अब बताइए कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट करेंगे, कोवलेंट में। तो कार्बन और ऑक्सीजन 2 तो पहले से कोवलेंट है, एक आप बना रहे हैं, बोलिए जो दे रहा है उधर क्या बनाएंगे प्लस, जो ले रहा है उधर क्या बनाएंगे माइनस। तो ऑक्सीजन के ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा और कार्बन के ऊपर -1 चार्ज आएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि इस पूरे मॉलिक्यूल में एक प्लस है एक माइनस है, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या होगा, न्यूट्रल होगा। पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज ओवरऑल नहीं दिखाएंगे, ओवरऑल न्यूट्रलिटी आएगी। लेकिन फिर भी हमसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन के ऊपर होगा कितना अंदरूनी रूप से, तो +1 और कार्बन के ऊपर -1। यही चीज आगे चल के फॉर्मल चार्ज नाम के टॉपिक में कन्वर्ट हो जाती है। आपसे पूछेगा ऑक्सीजन के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज, ये कोई रियल चार्ज नहीं है जो आयनिक बॉन्ड के बनने के दौरान बनता है, नहीं, ये एक कोवलेंट बॉन्ड बनने के दौरान बनने वाला चार्ज, दैट इज अ फॉर्मल चार्ज। एक में +1, ऑक्सीजन पे +1 और कार्बन पे क्या आ जाएगा -1 आएगा। इसी तरह ओजोन में भी प्रेजेंट होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओजोन में बच्चों आप लोग बनाएंगे ओजोन के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे होता है, 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर के, 2 ऑक्सीजन कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से जुड़े रहते हैं और एक सेंट्रल ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तीसरे के साथ। तो इसको आप ट्राई करते हैं, कुछ और हम एग्जांपल लेते हैं, है ना, अगला पोर्शन में। चलिए देखिएगा बच्चों, एक दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है, NH3BF3, है ना। एक मॉलिक्यूल है अमोनिया जिसका नाम है NH3, एक मॉलिक्यूल है बोरान ट्राइफ्लोराइड, है ना। ये हमारे पास अगला पार्ट है। दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अक्सर NH3 डॉट BF3 डॉट लिख करके आएगा, तो इनके बीच में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है।
हाइड्रोनियम आयन के अंदर प्रेजेंट हुआ, अमोनियम आयन के अंदर प्रेजेंट हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ओजोन के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना। तो ये गिने चुने मॉलिक्यूल है ना, बताइए, और हमको ऑब्जर्व करने होते हैं कि है कि नहीं है फिलहाल में, जो नॉर्मली दिखते हुए ये सब है। देखिएगा, जैसे मान लीजिए इसके अंदर कैसे प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाने के साथ एक लोन पर रखेगा अपने पास, हाँ रखेगा। ये बोरान को देखिएगा, ये BF3, ठीक है क्या, ये आपके पास है BF3। तो थोड़ा सा बोरान ट्राइफ्लोराइड को हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। बोरान ट्राइफ्लोराइड को ऑब्जर्व करिए। सबसे खास बात यह कि भाई साहब ये बोरान जो है यही डोनर का काम करेगा, यही इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा। तो इसको देखेंगे ऐसे, कैसे देखेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बनता है इसमें। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करने का काम करेगा, नाइट्रोजन, और एक्सेप्ट करने का काम कौन करेगा, बोरान। लेकिन एक्सेप्ट करेगा अपने ऑर्बिटल के अंदर, तो इसके ऑर्बिटल को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो BF3 है, जिसको हम लोग बोरान ट्राइफ्लोराइड बोल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये गरीब होता है। इसकी गरीबी कैसे देख सकते हैं, जैसे देखिएगा, ये आपके पास बोरान है, बोरान फ्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, कितने फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, और ये रहा आपके पास तीसरा फ्लोरीन। तो ये 3 फ्लोरीन है, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अब ऑब्जर्व करिए, बोरान के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो यहां देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, भाई साहब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट है तो उसके साथ साथ क्या 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, हाँ ले सकता है। 6 है तो 2 लेगा तो 8 हो जाएगा। तो कैपेबल टू एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना। तो बोरान ट्राइफ्लोराइड एक न्यूट्रल गरीब बोल सकते हैं आप, कि मॉलिक्यूल तो पूरा न्यूट्रल है, बॉन्ड बनने के बावजूद भी इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है ना। और ये बोरान की फैमिली अक्सर खानदानी गरीब के नाम से जानी भी जाती है, क्योंकि ये बॉन्ड बनाने, इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन आता है। तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे से 3 जोड़ेगा तो 6 ही होगा। तो ये हालत एल्युमिनियम की भी होती है, AlCl3। तो ये बोरान वाली फैमिली खानदानी गरीब के नाम से भी जाने जाते हैं। इधर देखिएगा, तो ये कहीं ना कहीं आपके पास करेगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर अगर बोरान को दिया, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो कहां पे देने का काम करेगा, इधर देखिए, डब्बा बनाते इसका। मैंने कहा बोरान है, हाँ, एटॉमिक नंबर 5 है, हाँ, 1s2s2p है, हाँ। तो बोलिए 1s2s2p, यहाँ क्या करें, 5 2 2 4 2 2 4, और यहाँ पे कितना हो गया, बोलिए 1 5 हो गया। बोलिए इसका वैलेंस शेल कौन सा है, 2s और 2p है। तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो ये डब्बा कौन सा बना दिया, 2s। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये डब्बा कौन सा बना दिया, बोलिए 2p। इसमें कितने डब्बे, 3 डब्बे, यहाँ पे 1 बना दिया। अब बताइए, यहां पर ग्राउंड स्टेट को आप एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना, 1, तो बॉन्ड बनाएगा 1 ही। यहां कितना बॉन्ड बनाया, 3, इसका मतलब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां पर S का इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, P में जाएगा। S का इलेक्ट्रॉन जाएगा P में, तो ये हो गया आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर हो गया आपके पास 1, और यहां पर हो गया आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए। तब देखिए, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन। पहला फ्लोरीन यहां जाएगा, 1 बॉन्ड बना लिया, दूसरा फ्लोरीन यहां पर बॉन्ड बनाएगा, और तीसरा फ्लोरीन यहां से बॉन्ड बनाएगा, है ना। चौथा डब्बा इसका पूरा का पूरा खाली है, और इसी चौथे डब्बे में नाइट्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो देगा वो ऑर्बिटल से देगा, और जहां देगा वो ऑर्बिटल में देगा। ऑर्बिटल ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी तभी बॉन्ड बनेगा, हवा में नहीं देगा, है ना। तो ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर। इसी तरह से देखिएगा, बोरॉन जो कि BF3, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से एक आध मॉलिक्यूल और बनाता है आपके सामने, जिसको हमको पूछा जाता है, समझा जाता है। देखिएगा, अगला एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिएगा, अगला एग्जांपल हमारे पास एक है कि आपके पास ये बोरान ट्राइफ्लोराइड जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, गरीब है ना। एक मॉलिक्यूल और बनाता है, जैसे देखिएगा BF4-, इसका एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है BF4-, है ना। तो हमको अक्सर पूछा जाता है कि BF4- एग्जिस्ट करता है, नहीं एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस में इनऑर्गेनिक के टॉपिक में आपसे पूछता है। तो उसका आंसर यही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से आपको समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा, देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, BF3 है, और यहाँ पर क्या है, BF4 है। कितने फ्लोरीन है, टोटल 4 फ्लोरीन है। यहाँ पर 4 फ्लोरीन है, इसका मतलब 1 फ्लोरीन यहाँ पर और जुड़ा, है ना। तो फ्लोरीन नहीं जुड़ेगा, फ्लोरीन माइनस जुड़ेगा, ठीक है। क्या होगा देखिएगा, मैं बताता हूँ। एक्साइटेड स्टेट के अंदर अभी हम लोगों ने बनाया, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 अनपेड थे।
कितनी फ्लोरीन जुड़ी थी? 3। तो एक फ्लोरीन आएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा फ्लोरीन आएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन देगा, और तीसरा फ्लोरीन आएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन देगा। चौथा डब्बा इसका पूरा का पूरा क्या है? खाली है। 1 2 3, चौथा डब्बा पूरा खाली। इस चौथे डब्बे में यही फ्लोरीन माइनस आता है और कोऑर्डिनेट करने का काम करेगा। इसमें और उसमें अंतर है, वहां अमोनिया का मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट कर रहा था और यहां एक फ्लोरीन माइनस कोऑर्डिनेट करेगा, दैट इज 1 फ्लोरीन माइनस। क्या बनेगा? BF4 माइनस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई साहब BF3 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? करता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछे BF4 माइनस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? करता है। लेकिन अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या BF52 माइनस एग्जिस्ट करता है? नहीं। बोलिए, एक फ्लोरीन के अलावा अगर आपके सामने दूसरी फ्लोरीन लाके रखा जाए, तो एक फ्लोरीन में तो एक डब्बा खाली था तो कोऑर्डिनेट कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक एक्स्ट्रा फ्लोरीन अगर आएगा तो बोले कोई भी डब्बा खाली नहीं है। जब डब्बा खाली नहीं है तो यहां पर सिर्फ एक ही फ्लोरीन आ सकता है, BF4 माइनस हो सकता है, BF52 माइनस नहीं बनेगा, BF63 माइनस कभी नहीं बनेगा। इसका मतलब एग्जिस्टेंस किसका है? BF4 माइनस का एग्जिस्टेंस है। इसी तरह बेरिलियम का एक एग्जांपल आता है, उसको भी यहां समझ सकते हैं, बेरिलियम। चलिए देखिएगा, एक नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे लेते हैं, BeF2 है ना, बेरिलियम फ्लोराइड इसको आप बोल सकते हैं, या फिर बेरिलियम डाइफ्लोराइड, 2 फ्लोरीन इसके